डिप्रेशन में आ गए, नींद की गोलियां और नींद की इंजेक्शन देके ये लोग हमको सुलाने लगे। पागल हो गए थे हम बिल्कुल। मेरी पहली औलाद है। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। तो देखिए, मैं ये माइक दे दीजिए, ये जो मैं आपको बता सकूं कि आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। और बहुत कम, कितनी उम्र है अलीशा की अभी? देखिए, मैं खुद ही एक आंगनबाड़ी हूँ। हाँ। पूरे गांव का डाटा रखती हूँ। मेरी बेटी 10 अप्रैल 2006 की है। भाई सनातन धर्म को अपना रही तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये दिक्कत है कि मान लीजिए हमारी लड़की सनातन कबूल कर ली और सनातन वाली की लड़की मुस्लिम कबूल कर ली, तो ये सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा ये धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी तो ये हमारी राय यही है कि चाहे हमारे कास्ट की हो चाहे किसी भी कास्ट की लड़की हो, उनको धर्म परिवर्तन के लिए पहले रोका जाए। अनीशा नहीं तो सनातन धर्म में अगर रहती है, अगर उसकी यही मर्जी है कि वो रहना चाहती है तो उसके घर रहेगी या कुछ रहे। अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ, वहाँ ये भी तो हो रहा है कि शादी कर ले रहे हैं, 2 महीना 3 महीना के बाद मार के फेंक दे रहे हैं, करे लड़की बच्चलन है तो इतने लोगों से कांटेक्ट है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार, देशित न्यूज आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। इस वक्त मैं कुशीनगर के नहरिया गांव में मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में एक मां को देख सकते हैं जो बहुत तेजी से अलीशा खातून का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अलग अलग हिंदू धर्म के बड़े बड़े नेता लोग उसको टैग कर करके उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। पूरी तरह से सोशल मीडिया पे मैं आपको बता दूं कि एक सनसनीखेज मचा हुआ है, लेकिन दोनों तरफों की बात को सुनना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ अलीशा की मां मौजूद है। मैं यहाँ गाँव में आई हूँ इनसे बात करने। जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पे हल्ला मचा हुआ है कि आप लोग के द्वारा अलीशा पे दबाव डाला जा रहा है, वो सनातन धर्म को अपनाना चाहती है, लेकिन आप लोग पुलिस वालों को पैसा खिला के कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर डालने, क्या करना चाहेंगी? हेलो, ऐसा बात है कि हम लोग जब वो 10 तारीख को घर से निकली, बोली कि मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं तो समझी कि स्कूल जा रही है। हर बार 7:30 बजे जाती थी, 2 बजे तक घर चली जाती थी। उसके बाद से जब वो 2 बजे तक घर नहीं है तो मैं उसको ढूंढना शुरू की। तो पूरा रिश्तेदार में 2 दिन तक ढूंढे। 12 तारीख को थाने में हम लोग तहरीर दिए गुमशुदगी का कि हो सकता है कि लड़की कहीं चली गई, कोई किडनैप कर लिया हो, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। थाने पर गए तो कहे ठीक है खोजा जाए, तो उस दिन FIR नहीं दर्ज किए। जब 4-5 दिन चक्कर काटे तब ये लोग 16 तारीख को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, 16 को हुआ। उसके बाद गए को जो हमको खुद डिप्रेशन में आ गए, नींद की गोलियां और नींद की इंजेक्शन देके ये लोग हमको सुलाने लगे। पागल हो गए थे हम बिल्कुल। मेरी पहली औलाद है। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। तो देखिए, मैं ये माइक दे दीजिए, ये जो मैं आपको बता सकूं कि आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। और बहुत कम, कितनी उम्र है अलीशा की अभी? देखिए, मैं खुद ही एक आंगनबाड़ी हूँ। पूरे गांव का डाटा रखती हूँ। मेरी बेटी 10 अप्रैल 2006 की है। डायरी में नोट किए हैं। आधार बनाने वाले आए थे। अभी ज्यादा उम्र नहीं है, अभी 18 साल। 18 से कम है, लेकिन निकली है तो घर का कोई सामान नहीं लिया, ना गहना ना पैसा, सारा सामान उसी के चार्ज में रहता है। हाँ, सारा सामान उसी की। एक पैसा नहीं लिए, ना कपड़ा ना लता, केवल स्कूल बैग, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट लेके गए। प्री प्लानिंग के द्वारा वो लड़का जो था वो सिखाया होगा। हमको क्या मालूम था। उसकी शादी भी तय कर दिए थे। अच्छा, शादी आपने तय कर दी? शादी तय कर दिए थे। और जो जिस लड़के से शादी किए थे वो लड़का जब फोन आता था कहता था मम्मी बात करा, तो जब हम बात कराते थे तो कहती थी कि दीजिए मम्मी बात करा। हम समझते थे मैं जिस लड़के से शादी की उससे बात कर रही है। अब वो उससे बात कर रही थी। जब उसके जाने के बाद जब नंबर जाँच किया गया है, CDR निकलवाया गया है, तो उससे 10-15 मिनट बात की है। उसके बाद से 2-2 घंटा उससे बात की है। और जिस लड़के से हम शादी तय किए हैं उसको उसके नंबर पे फ़ोन करके मैसेज से बात कर, डायरेक्ट फ़ोन नहीं करता था। सन्नी शर्मा नाम का, जब हम लोग को अब पता चला कि सन्नी शर्मा का ये नंबर है, तो उस पर मतलब कि ये बताइए तमन्ना जी की क्या मतलब कि क्या लगता है कि कब से उसके साथ कांटेक्ट में थी, या क्यों कुछ आप लोग को बताया उसने? क्योंकि वो वीडियो में ये बात बोल रही है कि मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे शादी करनी है उससे, लेकिन नहीं, घर वालों से नहीं बोली है। वो हमसे कहती थी, वो हमसे बोली कि मम्मी ये खरीद दो, सामान जितना कहती गई खरीदते गए। लेकिन एक बार हमसे ये बताई थी कि कोई अच्छा, कि 2 लाख रुपए के लालच में कहीं ना कहीं उसको रुपये के लालच में लड़का जब हमको पता चला है, ये लड़का आता था 4 व्हीलर से, जहाँ पडरानाम जिसका गाड़ी चलाता था, उसका गाड़ी लेके आता था और इसमें बैठा के कुशीनगर पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता था। इसे बोलता था। अभी जब उसकी सहेली खुशी नाम की लड़की जो साथ में लेके आती जाती थी, तो उससे बात हुआ तो करे आप लोग समझ रहे हैं बहुत छोटे घर का लड़का है, बहुत बड़े घर का लड़का है। इसी चक्कर उसी का वो शिकार हो गई है। पैसा और घर एक साइकिल भी नहीं है।
वो किसी और का गाड़ी 50-50 रुपया लगा के, चंदा लगा के गाड़ी लेके आता था, दिखाता था कि हम बहुत गड़े। अब हमको पता चला, हमको मुझे पता ही नहीं चला रहा हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। अच्छा। और जब लड़का एक हफ्ता विदेश था, आने वाला था, 1 हफ्ते में आने वाला था, तब तक इसको कि मैं आ गया तो ये लोग शादी कर देंगे, उसको निकाल लिए सब। और पुलिस के द्वारा कोई मदद की जा रही है क्या? पुलिस 12 तारीख को हम लोग सूचना दिए, 6 को रजिस्ट्रेशन वो थी किए, लेकिन अब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किए। सीडीआर जब जाते थे कि सर क्या हुआ, तो अभी सीडीआर नहीं आया है। एसपी सर के पास गए तो वो कहे कि कभी इसके घर वाले अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। 10 तारीख को ये गायब हुई है, 12 तारीख से उसके लड़के के परिवार वाले माँ अपने, उसकी 2 लड़की बहन थी उसको हटा दिए रिश्तेदार में, वो जाके अपने मायके रहने लगी। मान लीजिए अगर लड़के के घर वालों को कुछ पता नहीं है तो पहले घर छोड़ के फरार क्यों हो गए। तो लोग तो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सनातन धर्म बागेश्वर धाम की बात कर रही है, योगी जी से गुहार लगा रही है, कह रही कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि योगी जी तक ये वीडियो पहुंचे। मेरे घर लड़के जब मान लीजिए हमें कि कोई किडनैप कर ले या हम अपना घर द्वार छोड़ के चले जाएं, तो जिसके बस में जो कहेगा वही ना कहेंगे। वो कह रही मैं तो जय श्री राम का नारा लगाती रहूंगी, मुझे कोई नहीं। सब वो लड़का कहवा रहा है अपने, वो सोच रहा है कि हम इधर लड़की के साथ भी रहें और हमारे परिवार वाले भी बच जाएं। अच्छा। हाँ, उसका ये मकसद है। वीडियो वही बना, हमारी लड़की को ये सब पता नहीं था, कैसे पर्सनल आईडी बनाया जाता है, कैसे यूट्यूबर बनता है। उसे जो उसकी सहेली थी खुशी, उससे पूछे तो वो बताई कि सनी शर्मा तो यूट्यूबर है, वो पर्सनल आईडी में। जब जो है वो यूट्यूबर है और उसी ने कहीं ना कहीं सिखाया है ये हाँ, चीज़ें, आप ऐसा बोल रही हैं। हाँ। अच्छा। वो लड़का को सारा इल्जाम हमारी लड़की के सर पे डाल रहा है अपने बचने के लिए। तो आप लोगों ने कॉल किया या फिर अभी भी फोन की तरफ नजरें तो लगी रहती होंगी? अभी तक कोई फोन करके अभी तक हमारी लड़की नहीं बोली कि हम कहाँ हैं और किस हाल में हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि लड़का लड़की को हाजिर करे, और अगर जब लड़का अपने परिवार वालों से बात कर ले रहा है लेकिन लड़की हमसे बात नहीं कर रही है, हमारे अभी तक सूचना नहीं दी, तो हम क्या माने हमारी लड़की खुशहाल के किस हाल में है। या वीडियो जब आप ऐसे करके वीडियो जबरदस्ती भी बनवाया जा हाँ, जबरदस्ती भी वीडियो बनवाया जा सकता है। ऐसी बहुत घटनाएं हो रही, रोज ऐसा सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार घर की स्थिति दिखा दूं कि इतनी मेहनत से ये आंगनबाड़ी में काम करती है। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया, यहाँ पे जब मैं आई तो इनकी आंखों में आंसू था, बहुत देर तक बातचीत करके मैंने इनको समझाया। और 4 बहनें भी हैं इस घर में, अलीशा से छोटी 3 और बहनें हैं, जो मैं आपको बता दूं कि अभी पूरा मिला के 6 बहनें हैं। उन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रेन वॉश की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं सुन के वो आई थी कि 2 लाख रुपए सरकार देगी, तो उसका लालच दिया गया है और मासूम है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर ठीक है, अगर उसे सनातन धर्म को अपनाना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम माँ बाप से बात कर लेनी चाहिए। जी, सरकार से तो हमारी यही गुहार है कि जो ये ट्रक चला है 2 लाख रुपया घर और मकान, इस चक्कर में पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए, अभी भी होता ही जा रहा है। ऐसा मामला और देखने को हाँ, मिला आपको? हाँ, बहुत मिला, रोज 2-3 केस आ रहा है, रोज 2-3 केस आ रहा है। तो जो ये सब जानती हैं कौन कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, बस फ्री का पैसा, फ्री का खाना, फ्री का रुपया मिल जाए, वह जिंदगी ऐसे चलते। काम करेंगे तो मेहनत लगेगा, और लड़की, इन लोग का यही प्लानिंग है, लड़की को फंसाओ और रुपया लो, घर मकान मिल जाए, फिर काम करने की ज़रूरत क्या है। जी क्या जी, आप भी आइए, आप मौसी हैं उनकी, चाची हैं। तो बताया उन्होंने, जब कुछ ऐसे कभी बात करती थी तो कुछ अंदाजा लगता था कि किससे बात कर रही है, क्या नहीं आइडिया नहीं लगता था। कभी ऐसा कुछ ऐसे कुछ ऐसा सोचा था आपने दूर दूर तक, इस तरह से कोई उसने बोला हो कि वीडियो में बोल रही है कि मैंने घर पे बताया था कि मुझे उससे शादी ये सब गलत बात है, कुछ नहीं बोली है वो। अचानक से एक दिन ऐसे ही चली गई। हाँ, अचानक से चली गई, झूठ बोल रहे हैं वो सब, वो सिखा रहा है वो सब। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सिखाया जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब हिंदू जो लड़कियां हैं उनको जो मुस्लिम मज़हब के लोग हैं वो लोग, जैसे कि द केरला स्टोरी आई या अलग अलग अभी जैसे 72 हुरे पिक्चर आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों का तो ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाता है, अगर यहाँ पे सनातन धर्म को अपना रही तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये दिक्कत है कि मान लीजिए हमारी लड़की सनातन कबूल कर ली और सनातन वाली की लड़की मुस्लिम कबूल कर ली, तो ये सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा ये धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी राय यही है कि चाहे हमारे कास्ट की हो चाहे किसी भी कास्ट की लड़की हो, उनको धर्म परिवर्तन के लिए पहले रोका जाए। अच्छा। हाँ, धर्म से खिलवाड़ न किया जाए, चाहे किसी भी कास्ट का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। किसी का मान लीजिए
लड़के तो ना समझ होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन परिवार पे क्या गुजरती है, समाज पे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर समाज से अलग कर दो तो कैसे जिएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो उन अपने पे निर्भर रहते हैं, उनके अब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, तो उनकी मर्जी वो क्या डिसीजन लेते हैं, उनकी पढ़ाया लिखाया जाने तो हम तो कह रहे हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी हमारी लड़की आएगी और हमसे बात कर लेगी, कह देगी कि मम्मी हम इसी में खुश हैं, तो भाई हम उसमें खुश हैं। लेकिन वो हम आखिर लड़का जब अपने घर वालों से बात कर रहा है, पूरा फैमिली थाने पे हम कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, पूरा लोकेशन उन लोग को मालूम है। आज 1 महीना 2-3 दिन हो गया, आज तक हमारी लड़की का कोई लोकेशन नहीं मिला कहाँ है। तो देखिए ये इन्होंने बड़ी बात कही कि ये अपनाने को तैयार है। अगर आलिशा से बात करती तो ये मान रही कि अगर सनातन धर्म अपनाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वीडियो बार 2-3 दिन से जो वीडियो सामने आ रही है, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि घर वालों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपसे बात करने में इसीलिए आई हूँ कि एक तरफा कहानी को ना सुना जाए, अगर कोई पहलू है तो दोनों पहलू को देखा जाए। लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आलिशा आती है और कहती है कि मैं सनातन धर्म में खुश हूँ, तो क्या आप उसको अपनाएंगी कि नहीं अपनाएंगी? तो अनीशा नहीं तो सनातन धर्म में अगर रहती है, अगर उसकी यही मर्जी है कि वो रहना चाहती है तो उसके घर रहेगी या कुछ रहे। अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ, वहाँ ये भी तो हो रहा है कि शादी कर ले रहे हैं, 2 महीना 3 महीना के बाद मार के फेंक दे रहे हैं, कह रहे लड़की बच्चलन है तो इतने लोगों से कांटेक्ट है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमको लिखित आदेश चाहिए। ठीक है, लिखित आदेश में अगर दिया जाए तब आप जाके कहीं ना हाँ, तब हम संतुष्ट होंगे। ऐसा ये हम आलिशा के घर पे था जिसकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं सभी लोग से चाहूंगी कि शेयर करें और दोनों पहलू को देखने की कोशिश करें। पुलिस में जाओ तो वहाँ जलील, कोर्ट में जाओ तो वहाँ जलील, जगह जगह जलील दबाया जा रहा है। तो देखिए ये हमारे साथ आलिशा के घर वाले थे, जहां मैं आई और जहां से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि हकीकत क्या है, तस्वीरों में कुछ और ग्राउंड पे कुछ और। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और दोनों तरफ की बात सुने, क्योंकि ये एक माँ है और इसने उस बच्ची को जन्म दिया है, पाला पोसा है। एक माँ कभी अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोच सकती है। तो सिर्फ उस वीडियो को देख के आप जज ना करें, मैं चाहूँगी कि आप दूसरी तस्वीरों को भी देखें और ऐसे ही देखते रहिए देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।